जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं पुरी, मतलब हम आ चुके हैं पुरी, मतलब जगन्नाथ जी के पास। और यहाँ पे लगा हुआ था वेलकम का बोर्ड, क्योंकि हम पुरी आ चुके हैं ना, तो वेलकम का बोर्ड ऑफ कोर्स लगेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा भी था। और फिर थोड़ी आगे जाते हुए मैंने देखा फिर से वेलकम का बोर्ड लगा हुआ था। नहीं, इसमें तो लगा हुआ था वेलकम टू पुरी धाम, मतलब जगन्नाथ जी के पास। हम आते ही चले आए बीच में, और यहाँ पे जो सैंड में जो खेलते हैं ना खिलौने, वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मेरे नानी मेरे लिए खरीद के लाई। मेरी नानी बहुत अच्छी है। तो अरे मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, बहुत सारे कैमल्स जो कि बहुत क्यूट है, लेकिन नहीं, मैं उसमें नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे पापा और मेरी नानी जी हम भागते हुए किधर तो जा रहे थे, पानी के पास जा रहे थे। और फिर हम सब बैठ गए खेलने के लिए। हम सब मतलब मैं, मेरे पापा और मेरे मामा जी बैठ के खेल रहे थे यहाँ पे। मेरे मामा जी यहाँ पे बैठ के मेरे साथ बच्चे बन गए थे। और यहाँ पे जो इतना बड़ा बड़ा लहर आ रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये आता जा रहा था। और हमारा एक बार मंदिर भी तोड़ दिया था वो। तो मेरे पापा यहाँ पे पता नहीं रेल खोद रहे थे। और फिर ये क्या हो गया हमारे साथ, हम बना रहे थे मंदिर, ये क्या हो गया, ये सही से भी बन गया। और थोड़ा थोड़ा मैं नहाने भी यहाँ पे लग गई थी, और बहुत अच्छा लहर भी आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा अंदर गई थी। तो फिर मेरी जो पापा है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तू आ जा, और मेरे मामा जी पीछे से मेरे कैफे कर मुझे पूरा अंदर ले गए। मेरे पापा भी गए मेरे साथ, और फिर मुझे उठा के लहर में छोड़ दिए। कितना डर लग रहा था मुझे। और फिर जब वो आ रहे थे ना मेरे पास, मैं चुप जा रही थी मेरी मम्मी के पीछे। और यहाँ पे जो मछली दिख रहा था, तो मेरे पापा एक मछली को उठा के मेरे मामा जी को बुला रहे थे कि जल्दी से इधर आ जाओ। तो मेरे मामा जी आ गए, मतलब वो नहा रहे थे, वो आ रहे, और मछली पकड़ा दिया उनको, वो गिरा दिया चुपके से। और हमारे पीछे कैमरे तो मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मेरे पापा लग गए उस मछली को पकड़ने में। और मैंने क्या बोला उनको, मैंने बोला कि उसको छोड़ दो, वो भी तो आज़ादी, उसको भी थोड़ा दे दो। मुझे तो और भी मन कर रहा था नहाने का, लेकिन नहीं, वो लोग तो नहीं मानेंगे ना, मुझे लेके जा रहे थे। लेकिन मैं जैसे तैसे करके भी उनको बोली कि थोड़ा तो देर इतना रुक लो, क्योंकि हम फिर अब कब आएंगे, तो थोड़ा तो हम नहा लेते। लेकिन मछली जो मेरे पापा पकड़े थे वो हमारे साइड में था। और फिर फाइनली मेरी मम्मी आ चुके हैं पानी में, और मैं जो सैंड के खिलौने से खेल रही थी उसको धो रही थी मेरी मम्मी। और बड़ा बड़ा जो आ रहा था पानी का लहर, मैं ना लाके मेरे पापा के ऊपर फेंक रही थी बहुत जोर जोर से। और मेरे पापा भागते हुए जा रहे थे, और बहुत बड़ा बड़ा जो लहर आ रहा था, मुझे और भी मन कर रहा था नहाने का, लेकिन मैं वहाँ पे पता नहीं क्यों दौड़ के चली गई। और फिर से मैं दौड़ते हुए आ गई, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा नहाना था। मैं जाना नहीं चाहती हूँ यहाँ से, मुझे और भी नहाना था। लेकिन मैं यहाँ पे जब खड़ी थी तो वहाँ पे बहुत स्लो पानी आ रहा था, तो मैं अपने मम्मी को जैसे तैसे करके अंदर लेके जा रही थी। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी मुझे पकड़ रही थी। मैं उनको पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे पकड़ रही थी। वाह वाह, क्या शायरी है, वाह। और फिर से ये स्लो हो गया, मुझे और भी अंदर जाना था, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मान रही थी। तो अभी मैं क्यों पकड़ी हूँ पता नहीं, क्योंकि बड़ा लहर आ रहा था। मेरी मम्मी डरती नहीं है क्या? तब तो डर रही थी जब स्लो पानी आ रहा था, और अंदर जाने से नहीं। और मेरी मम्मी यहाँ पे घिसटते हुए मुझे ला रही थी। और मेरी नानी जी पता नहीं किधर भागती जा रही थी, वो थक गई थी ना, तो वो होटल के रूम में जा रही थी रेस्ट करने के लिए। तो मैं भी जा रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, मैं सैड हो गई थी। और फिर मैं आ चुकी हूँ रेस्ट करने, मतलब रूम में आ चुकी हूँ, और मैं फटाफट से ड्रेस चेंज भी कर ली हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे कुछ टेबल्स थे, मतलब टेबल पड़ा था
कॉफ़ी चाय पीने का, और वहाँ से ना दिखाई भी दे रहा था सी बीच का व्यू। वाह, मुझे तो मन कर रहा था वहाँ से कूद जाऊँ और मैं नहा लूँ, तो बहुत अच्छा व्यू भी था। तो यहाँ पे साइड के घर में हम आराम से जा सके हैं, और हम 2 रूम बुक किए थे, लेकिन हाँ, हम आराम से दूसरे रूम को भी जाकर बालकनी की तरफ से दूसरे रूम को भी जाकर आराम से बातचीत कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ऑटो में बैठ चुके हैं। क्यों बैठ चुके हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं और एक बीच। तो आपको लग रहा होगा पूरी में कितने बीचेस हैं? नहीं, एक ही बीच है, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट करके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मैं इधर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये क्या दिख गया? कॉटन कैंडी। मुझे खाना है, लेकिन नहीं, मैं पहले रील्स करूँगी। मेरे पीछे तो कैमल आ गया, मैं डर गई, और यहाँ पे मैं रील्स कर रही थी। पता मतलब अगर आपको देखना है तो डीएम में मतलब इसी चैनल में ही मिल जाएगा। तो जब पानी आ रहा था, बड़ा बड़ा लहर आ रहा था, मैं दौड़ के चली आ रही थी, लेकिन फिर से भी जा रही थी क्योंकि मज़ा जो लेना था। और यहाँ पे ना कुछ मतलब गिरा था, तो मैं अपने पापा को बोली कि यहाँ पे देखो ज़रा मछली या क्या तो गिरा है एक। और मेरे पापा जब देखे, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और बलभद्र जी यहाँ पे थे, और जब भी पानी आ रहा था वो फंस के ही नहीं जा रहे थे। तो मैंने फर्स्ट देखा उनको, और वो दर्शन भी दिए थे हमको। और यहाँ पे जगन्नाथ जी भी मिल चुके हैं हमको, और मैं ना उनको लेके जा रही थी भगते हुए, लेकिन नहीं, उनको तो इधर ही रखना है ना, लेकिन मैं उनको खड़ा कर रही थी यहाँ पे। और फिर सबको खड़े करने के बाद ये क्या देखा मैंने? सब लोग फोटो खींच रहे थे, और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना जगन्नाथ जी। और यहाँ पे उसके पीछे कुछ तो गया था, इरेजर क्यों गिरा है यहाँ पे? पता नहीं, शायद कोई पढ़ाई करते वक्त वो इरेजर मतलब ये हो गया था, लहर के साथ चला गया था। लेकिन बीच में कौन पढ़ाई करता है? और बार बार कैमल आते जा रहे थे, मैं अच्छे से रील्स भी नहीं कर पा रही थी। और फिर से मुझे कॉटन कैंडी दिख गए। मैं इस बार लाऊंगी वाइट कलर का कॉटन कैंडी, क्योंकि पिंक कलर का मैं तो सब दिन खाती हूँ। तो मैं वाइट कलर का कॉटन कैंडी ला चुकी हूँ। और यहाँ पे क्या देख ली मैं? इतने बड़े बड़े मछली है, क्रैक। मुझे तो ये काट लेगा। नहीं, ये तो मरा हुआ है, बेचारे को सब खाते हैं। वो मरा कैसे, लेकिन उसको कैसे मारते होंगे, सोचना पड़ेगा। और एक स्टॉल में भी यहाँ पे कितने मछली है, यहाँ पे भी क्रैक है। मुझे तो इस बार बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा ये असली है, लेकिन नहीं, इसमें यहाँ पे ऑक्टोपस भी था ना यार। और फिर से मैं लग गई रील्स करने में। और फिर फाइनली हमारे मामा जी आ चुके हैं हमारे साथ, वो नहीं आए थे, तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, और मेरे मामा जी मुझे चिढ़ा रहे थे, और हम आ चुके हैं उसके नेक्स्ट दिन में, मतलब मंदिर में, पुरी के मंदिर में, मतलब जगन्नाथ जी के मंदिर में। मैं जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रथ यात्रा भी उनका पालती हूँ। मतलब जो होता है कार फेस्टिवल, तो मैं वो करती हूँ, आप देखे ही होंगे व्लॉग्स में, मतलब पुराने व्लॉग्स में। और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे हरे कृष्णा करके, और हम आ चुके हैं जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कन्नार के मंदिर में। यहाँ पे एक कोट गिरा था जिसका बीमार पूरा वो हुआ था, और यहाँ पे हम आ चुके हैं कन्नार के मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है, आप भी आ जाना, ये कन्नार में मौजूद है। और यहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। हम दर्शन करते वक्त हम वीडियो शूट तो करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो मना कर रहे थे, तो हम नहीं कर सकते थे। और हाँ, यहाँ पे ना जो पत्थर से पूरा मंदिर बना गया है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप भी आके देख लेना। और मेरे पापा पता नहीं किधर जाके वीडियो शूट कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और फिर यहाँ पे मुझे दिख गया एक शेर, तो मैं इसके जब पास गई, ये क्या देख लिया मैंने, इतना स्टाइल, ये पत्थर से बना हुआ है। इसको खोद के बहुत मेहनत से
किया होंगे, उनका पसीना भी तो हो रहा होगा ना। ये बहुत जो पुराने ज़माने के जो कारीगर होते हैं उन्होंने ये कार्य किया है, तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर चक्र दिख गया जो कि वो भी बहुत काम हुआ था पत्थरों से, और थोड़ा थोड़ा तो टूट गया था लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। मैं यहाँ पे रील्स भी कर रही थी, आप देख लेना, इसी चैनल में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब भी कर देना गाइज, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर हम यहाँ पे घूम रहे थे, हमको और कुछ भी देखना था, और हाँ हमें पता चल गया कि ये 12 ईयर्स पूरा लगे थे इसको बनाने के लिए। मतलब 12 ईयर्स यार, वाह क्या कारीगर होंगे वो। और फिर हम यहाँ पे मेरी मम्मी और नानी जी को ढूंढ रही थी, पता नहीं किधर चली गई थी, हमारे पीछे ही आ रही थी लेकिन पता नहीं किधर चली गई थी, शायद कहीं बैठी होगी क्योंकि उनका पैर बहुत दुख रहा था। और फिर हम ढूंढ तो चुके हैं उनको, और हम फिर से हम आ गए गोला खाते हुए बीच में, पूरी के बीच में नहीं, कनाल के बीच में, मतलब चंद्रभागा बीच में। आप भी आना, बहुत शांति मिलती है उधर। मुझे तो मन कर रहा था नहाने का, लेकिन मैं नहीं नहा सकती क्योंकि मैं रेड शेडी होके आ चुकी, मतलब नहा के आ चुकी हूँ। और फिर मैं और मेरे पापा यहाँ पे दौड़ रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लहर आ रही थी। तो मुझे ना ये बच्चा बहुत ज़ोर से फुटबॉल मारा, मेरे पैर में बहुत ज़ोर की लगी, लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो छोटा बच्चा, तो मैंने उसको पास कर दिया। 3-4 लोग उस पूरा अंदर में फुटबॉल खेल रहे थे, मैंने देखा। और जब लहर वो लेके जा रहा था ना तो भागते हुए उधर जा रहे थे, मैंने देखा है। और यहाँ में ना शीप भी थे बहुत सारे, और फिर से पानी आ गया। मेरे यहाँ पे चूहा भी था लेकिन चला गया। नेक्स्ट बार जल्दी से छूंगी, मतलब अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में जब आएगा ना पानी लहर में लहरते लहरते। और मुझे ना अभी क्या फील होता है पता है, गोवा वाले बीच में, वो वाला गाना मुझे बार बार याद आ रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं यहाँ पे कनाल के बीच में हूँ, मतलब चंद्रभागा बीच में, गोवा वाले बीच में नहीं हूँ, तो मैं गाऊंगी चंद्रभागा वाले बीच में। तो फिर यहाँ पे पानी आ गया। इस बार मैं थोड़ा सा छुई थी और मैंने फिर क्या देख लिया, यहाँ पे कैमल कम हॉर्स ज़्यादा है। जो पूरी में ना हॉर्स 2-3 ही होते हैं और कैमल ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है। और फिर फाइनली मैंने टच कर लिया पानी को। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी है मैंने। ये शायरी जाती है नहीं। और फिर फाइनली हम आ चुके हैं घर में। नहीं आ चुके नहीं, जा रहे हैं। और फिर हमको भूख लग गई थी तो ब्लैक फॉरेस्ट रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं और सिल्क वाला चॉकलेट खा रहे हैं। मतलब खा रहे हैं नहीं, खा रही हूँ क्योंकि सब तो नहीं खाएंगे ना, मैं बच्ची हूँ तो मैं बबली वाला चॉकलेट खा रही हूँ। मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। अच्छा, अभी हम चॉकलेट खा के निकल चुके हैं अपने घर के रास्ते में। सन हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सन हमसे नाराज है क्या? अच्छा, मुझे समझ में आ गया। सन हमारे फ्रेंड है ना, तो वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकी है, मुझे तो डर लग रहा था काट ना ले, लेकिन नहीं, वो काटेंगे नहीं क्योंकि वो बेबी मंकीज थे। बाय।